पूरे मीडिया के सामने हमारे फोर्स के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली जहर उगला। उसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? में हमारे जवान्स की शहादत पर डांस किया हमारे ही देश के स्टूडेंट्स ने। उनका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? इस लड़ाई में मैंने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया। इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? जस्टिस लेने की ताकत है क्या आप में? कुत्तों की तरह मार मार कर सरगुजा से भगा दिया है मैंने नक्सलियों को, और कुछ और वक्त मांगा था बस्तर में से पूरा नक्सलवाद साफ करने के लिए। इसलिए पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो करना है करो, लेकिन मैं लेफ्ट लिबरल्स को छोड़ूंगी नहीं। और एक बात, अगर आप लोग ऐसे ही फैसले लेते रहे तो एक दिन इस देश का आम आदमी कानून पे से अपना विश्वास खो देगा और अपना कानून खुद बना देगा। फिर क्या? It is very sad that so many lives have been lost. But the CRPF has a very poor record in Bastar. I mean, they are responsible for so many atrocities. बस्तर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। हम सबको पता है कि 76 जवानों को वहां शहीद किया गया। कि हमारा ये जो गाना है ये एक ट्रिब्यूट है हर उस सिक्योरिटी ऑफिसर के फैमिली को समर्पित करें जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। तुम आग का टेका लगाते जाना चीखें सुनने का शौक है ना? आज तू अपनी चीख सुन। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन। फुल एंड फाइनल कंक्लूजन है दम। जय हिंद। वासी हूं और मेरठ में यहाँ शेयर मार्केट का मेरा कारोबार है और सेवा भारती में सह मंत्री का मेरा दायित्व है। आज इस मूवी के प्रीमियर के लिए हमें आमंत्रित किया गया था। मूवी को देख करके बहुत अच्छा लगा। इसके कारण तो ये है कि मूवी ने बड़ा ज़बरदस्त एक ज्वलंत मुद्दे को लाइमलाइट में लेके आए हैं, जो कि पिछले 50-60 सालों से भारत को और पिछले एक शताब्दी से भी अधिक समय से वैश्विक मानव सभ्यता को जिसने परेशान कर रखा है न्याय के नाम पर। सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म के अंदर एक तो ये दिखाया गया कि किस तरह से ये हमारे भारत के किस हिस्से को प्रभावित कर रहा है। बाकायदा मैप में बताया गया कि नक्सलवाड़ से लेकर के केरल तक जो लाल गली आ रहा है, उसमें ये भी बताया इसके मूल कारण क्या हैं। मूल कारण ये है कि सारा इलाका खनिज पदार्थों से भरा हुआ है और बहुत सारे फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल फोर्सेस हैं जो कि चाहती हैं कि इस प्रकार का डिस्टर्बिंग एरिया रहे, जिससे उनके ऊपर इनकी नज़र है उन खनिज पदार्थों पर, और जिससे कि वो उनके कब्जे में रहे वो एरिया, उनके हित उसमें साधते हैं। तो बड़ी बड़ी पावर्स उसमें काम करती हैं। उसमें कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट दोनों प्रकार की पावर हैं। नाम ये जरूर है कि हाँ कम्युनिस्ट आंदोलन हो रहा है, और ये क्या करते हैं कि सीधे साधे गांव वालों को शामिल करते हैं, उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये दिखाई गई है कि इनके जो लीडर्स हैं खुद कितनी अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं शहरों में, लेकिन इनको अपना शिकार बना करके इनको जंगल में लड़वा रहे हैं। और जब उनको अपना भविष्य सुरक्षित करने की उसमें इच्छा दिखाई गई है, उसके लिए कोशिश करते हुए दिखाया गया। और बहुत से लोगों को तो ये भी दिखाया गया है कि वो लगातार बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं,
बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं, करोड़ों की अरबों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को नक्सलवाद के नाम पर भड़का करके उन्हें देश राष्ट्र के विरुद्ध लाके खड़ा कर दिया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि इन्होंने कितना ढांचा उस इलाके में बर्बाद कर दिया और ऐसा विकास नहीं हुआ करता। और इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से लेके आए हैं, कहानी में कोई झोल नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से प्रोडक्शन किया गया, डायरेक्शन किया गया कहानी का। और एक मूवी की अगर क्वालिटी की बात की जाए, कहानी वेल निटेड है सारी कहानी, और बहुत अच्छे प्रमुखता से इस मुद्दे को बहुत बेहतर ढंग से पब्लिक के सामने पेश करती है। आज मैंने बस्तर मूवी देखा है और बस्तर मूवी देखने के बाद जो कहानियों किस्सों में सुना करता था वो तमाम चीज़ें देखने को मिली। ये माओवादी और नक्सलवादियों का जो दंश है और देख करके रोंगटे सिहर रहे थे। इस फिल्म के विषय में तो मैं इतना ही कहूँगा कि देश के प्रत्येक युवाओं को देखना चाहिए ये मूवी। पता चलेगा कि किस तरह हमारे देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करने की साजिश चल रही थी और हमारे देश के आदिवासियों को, वनवासियों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा था। इस मूवी की अगर बात करें तो एक शानदार मूवी है, बहुत ही अच्छी पटकथा है, तो सभी आप लोग देखें। और अगर इसको रेट करने की बात करेंगे तो 10 में 10 नंबर मैं दूंगा। मैं संजीव कुमार मिश्र, मैं IMT विश्वविद्यालय में मीडिया का प्रोफेसर हूं, तो उसी नाते शायद मुझे बुलाया गया था। तो ये कमाल की मूवी है, आप लोग भी देखें और देश के सभी लोगों को देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने बस्तर मूवी देखा है और बस्तर मूवी देखने के बाद जो कहानियों किस्सों में सुना करता था वो तमाम चीज़ें देखने को मिली। ये माओवादी और नक्सलवादियों का जो दंश है और देख करके रोंगटे सिहर रहे थे। इस फिल्म के विषय में तो मैं इतना ही कहूँगा कि देश के प्रत्येक युवाओं को देखना चाहिए ये मूवी। पता चलेगा कि किस तरह हमारे देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करने की साजिश चल रही थी और हमारे देश के आदिवासियों को, वनवासियों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा था। इस मूवी की अगर बात करें तो एक शानदार मूवी है, बहुत ही अच्छी पटकथा है, तो सभी आप लोग देखें। और अगर इसको रेट करने की बात करेंगे तो 10 में 10 नंबर मैं दूंगा। मैं संजीव कुमार मिश्र, मैं IMT विश्वविद्यालय में मीडिया का प्रोफेसर हूं, तो उसी नाते शायद मुझे बुलाया गया था। तो ये कमाल की मूवी है, आप लोग भी देखें और देश के सभी लोगों को देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये मूवी देखी है, यह मूवी बहुत अच्छी है और ऐसी मूवी बहुत बननी चाहिए। हालांकि इसमें सच्चाई बहुत जो दिखाई गई है, जो इसमें फैक्ट दिखाएं, वास्तव में सच्चाई और ज़्यादा भयंकर है। जो लेफ्टिस्ट की जो ये जो नक्सलाइट हैं, ये बहुत घिनौने हैं इनके ऊपर। तो ऐसी मूवी और भी बननी चाहिए और इससे ज़्यादा और भी विषय लेने। बस्तर के अलावा और भी घटना हुई हैं, तो ये वो और जितनी ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा हमें और साथ के लोगों समाज में लोगों को देखने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। ढांचा उस इलाके में बर्बाद कर दिया और ऐसा विकास नहीं हुआ करता। और इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से लेके आए हैं, कहानी में कोई झोल नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से प्रोडक्शन किया गया, डायरेक्शन किया गया कहानी का। और एक मूवी की अगर क्वालिटी की बात की जाए, कहानी वेल निटेड है सारी कहानी, और बहुत अच्छे प्रमुखता से इस मुद्दे को बहुत बेहतर ढंग से पब्लिक के सामने पेश करती है। टेररिस्ट और पॉलिटिशियंस का इतना तकड़ा नेक्सस भी हो सकता है जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व था। अभी तक एनजीओ के बारे में यही बताया गया था कि अच्छे कामों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दिया है कि उनके मोटिव्स कुछ हिडन भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबको देखनी चाहिए, बल्कि एक देश प्रेम की भावना भी जागी कि अभी तक हम आतंकवाद जम्मू में मानते, कश्मीर में मानते थे, लेकिन बस्तर में इतना तकड़ा आतंकवाद है, ये तो पहली बार ही पता लगा। तो आपको इसमें ऐसा नहीं लगा कि नारी का सशक्तिकरण भी सामने आया है? बहुत नीरजा का जो रोल, नीरजा माधवन का रोल तो अपने आप में आई ओपनिंग रहा कि उस बोल्ड लेडी ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है और मतलब वो दबी नहीं, बिल्कुल नहीं दबी, और अपनी जो टास्क थी उसको अचीव करती चली गई। मतलब सलाम है उस लेडी को भी, उसके जज्बे को सलाम है कि उसने इतने बढ़िया तरीके से अपना रोल को अदा किया। और एक मतलब एक जज्बा जो चाहिए होता है ना किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और एक निस्वार्थ था, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। अड़चनें आ रही थी
लेकिन उन्हें सबको पार करते करते उस लेडी ने उससे हमारी आंखें खुल गईं और कई दृश्य तो ऐसे लगे कि क्या इस तरह की भी हरकत हो सकती है एक देश के अंदर, और जो कि इतने सालों से स्वतंत्र हो चुका है। बहुत भयावह है, एक मस्ट वॉच मूवी है, मगर साथ के साथ दो अच्छी बातें भी जो मुझे समझ में आई कि लास्ट में जब इसमें दिखाया गया कि चीज़ें, ये फिल्म 2010 के चीज़ों पर फिल्माई गई है, आज 2024 में हम हैं, उस समय से लेके अब तक में काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर तिरंगा झंडा फहराने पर आदमी को मार दिया गया था, उसके 32-36 टुकड़े कर दिए गए थे। उन जिलों में, उन गाँव में भी, उन जिलों में भी आज तिरंगा फहराया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर पिक्चर बनाई गई, तो इसका मतलब चीज़ें सुधर रही हैं और हमारी ये इच्छा है कि हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी तरह की अव्यवस्था है या कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसमें सुधार ज़रूर होना चाहिए। तो जिसको भी अपने देश से प्यार है वो इस मूवी को ज़रूर देखे। ये आने वाले कुछ दिनों में रिलीज़ होगी। हमारा आग्रह है कि इसको देखिए। इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद हमको बिट्स एंड बाइट्स में अभी तक मिली थी, मगर वो एक मूवी के रूप में मिल पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बस्तर का प्रीमियर था और आप लोगों के सौजन्य से यहाँ पे गणमान्य लोगों को, आम लोगों को बुलाया गया था, कैसा रहा, क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, फिल्म निर्माताओं ने हमसे विश्व संवाद केंद्र से आग्रह किया था कि हम इस फिल्म की को कुछ प्रबुद्ध लोगों को मेरठ में दिखाएं और उनसे फिर एक समीक्षा विवेचना का आग्रह करें। तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय मुद्दा था जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बस्तर, जहां 2010 की एक घटना हुई थी जिसमें 76 हमारे CRPF के जवान बलिदान हुए थे। उस घटना पर आधारित ये मूवी है और एक पूरी पृष्ठभूमि इसमें माओवाद के ऊपर है कि माओवाद से किस तरह समाज त्रस्त है। उस घटना पर आधारित ये मूवी था और इसको हमने दिखाने का प्रयास किया। मेरठ के प्रबुद्ध लोगों को, मीडिया संस्थान से जुड़े हुए लोगों को, मास कम्युनिकेशन के छात्रों को, जो हमारे सेवानिवृत्त कुछ अधिकारी थे उनको, और समाज के विभिन्न लोगों, जो समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोगों को ये दिखाने का प्रयास हुआ। अब समीक्षा करनी है उनके हाथ में, विवेचना वो करेंगे कि ये किस तरह की ये समस्या की जड़ों में की विवेचना हो, इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए और देश में एक जागृति तो आए कि माओवाद या लेनिनवाद या मार्क्सवाद से कैसे ये हमारा भारत पीड़ित है। शरीर के हमारे जो अंग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वो कैसे इससे पीड़ित हैं। तो समाज जब इसकी विवेचना करेगा, समीक्षा करेगा, इस समस्या को जानेगा, तो निश्चित रूप से इस समस्या से मुक्ति का और समाधान का भी एक मार्ग ढूंढा जाएगा। जी, फिल्म तो 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है, लेकिन इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हमने नोएडा में कल और आज यहाँ मेरठ में की थी, जिसमें हमारे करीब 150 ऐसे प्रबुद्ध लोग मेरठ महानगर से विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हमने निमंत्रित किए थे। तो मेरठ चलचित्र सोसाइटी और विश्व संवाद केंद्र की ओर से ये स्क्रीनिंग थी और इस स्क्रीनिंग में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसकी समीक्षा विवेचना आप लोगों के हाथ में है। हमारे फालो गार्ड में थे, उनको नक्सली हमला कर दिए और उसमें कोई नहीं बचे। कि आपने ये बनाया है, हमारे जवानों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। बस्तर में जो अबूजवार करके जो जंगल है, 3-4 हजार गांव है, वहाँ पे जो लोग हैं, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है उन लोगों की। और माओवादी इसीलिए सड़क नहीं बनी, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाएगा तो उनकी ताकत चली जाएगी। CRPF लड़कियों से बैकपैक में, बिकॉज यू डोंट नो कितने टाइम के लिए आप जंगल में रहने वाले हो, बिस्किट्स वो सब, बिकॉज जो पेड़ है वहाँ पे वो नक्सली लोग वो पेड़ को भी पॉइजन करते हैं। बस्तर मेरे लिए बहुत ही अलग थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी कि मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ।